हे फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज हम आप लोगों को बेल्ट वाली साड़ी बनाना बताते हैं जो आप 1 मिनट में पहनकर रेडी हो सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। तो वही आज हम आप लोगों को बताएंगे। साड़ी बांधना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम आप लोगों के लिए एक इजी फार्मूला लेकर आए हैं जिससे आप 1 मिनट से कम ही समय लगेगा और आप साड़ी बांध लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साड़ी लेंगे और साड़ी जो हमारी होती है वो 5.25 मीटर की होती है। तो सबसे पहले हम आगे के साइड से पल्लू पार्ट को अलग करेंगे। आप किसी भी अकॉर्डिंग, मतलब कोई मोटा हो या पतला हो, सबके अकॉर्डिंग आप 85-90 तक आप ले सकते हैं, यानी 85-90 तक आप पल्लू पार्ट ले सकते हैं। हाइट कम हो तो आप 80 भी ले सकते हैं। अगर ठीक ठाक हाइट है, 5 फुट 1-2 इंच तक है, तो आप सीधा आप 90 इंच का लीजिएगा पल्लू पार्ट। उसके बाद हम बैक साइड में आते हैं। तो बैक साइड का ये फार्मूला होता है कि जितना आपका हिप है, जहाँ पर आप साड़ी बांधेंगे, आपका कमर वेस्ट, तो वो हिप के अकॉर्डिंग ही आता है। तो जितना आपका वेस्ट है जहाँ पर आप साड़ी बांधते हैं, उसमें आप 15 इंच प्लस करके ले सकते हैं। तो जितना आपका कमर है उसमें आप 15 इंच प्लस करके आप इस तरीके से पीछे के साइड से निशान लगा लें। तो ये देखिए, हम पीछे के साइड से सारे निशान को क्लियर कर लिए हैं। अब हम अपना ये पीछे के साइड से एक बार पक्का कर ले रहे हैं और जो हमारा बीच का बचा हुआ साड़ी है तो उससे हम प्लेट बनाएंगे जो हम बीच में गदर्स करते हैं। ये हमारी लेंथ का निशान है। तो आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग लेकर, जैसे आप जितने लंबे हैं, आप अपना फ्लोर से और जहाँ बांधते हैं वहाँ तक आप निशान लगा लें। उसके बाद आप उसमें से 1 इंच प्लस कर लें, क्योंकि जब हम बांधते हैं तो वो हमारा 1 इंच इधर उधर हो जाता है सैंडल वगैरह पहनने में। तो इसलिए 1 इंच प्लस करके ले लें। तो हम ये देखिए अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ले लिए हैं और जो हमारा ऊपर का बचा हुआ भाग है उसको हम लंबाई में ना नाप कर पूरे में निशान लगाने से अच्छा है जो बचा हुआ भाग था उस पर हम इस तरीके से नाप कर ऊपर के साइड में सारे निशान को क्लियर कर लेंगे। ये निशान हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो हम पेटीकोट के अंदर टक करते हैं वो वाला हमारा ये निशान लग रहा है, क्योंकि हम इसको अंदर करके बेल्ट लगाएंगे इस पर, इसलिए हम इसको सीधा कर रहे हैं सारे निशान को। और जहाँ तक हमारा कमर पार्ट है वहाँ तक, और जो हमारा पल्लू पार्ट है वहाँ तक हम इसको ले लेंगे। पल्लू पार्ट को छोड़ते हुए जितने में हम बेल्ट बनाएंगे और अपना वो क्लियर करेंगे, जो हमारा प्लेट्स बनता है वहाँ तक का हम निशान लगाकर इसको अंदर के साइड में इस तरीके से टक करने के लिए बना लिए। अब हम प्लेट्स बनाएंगे। जो हमारा प्लेट है बनेगा वो, तो हम पहले अपना ये चेक कर लेंगे कि हमारा कितना हमें अंदर करना है, क्योंकि हम निशान तो पहले लगा चुके हैं। हमारा समथिंग 7 इंच आया है एक्स्ट्रा। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो भी हो। तो इस तरीके से आप निशान लगाकर एक बार हम ये 7.5-7 इंच आप कम से कम 6 इंच नहीं तो 7 इंच की प्लेट बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहले 6.5-6 इंच की सारी प्लेटें बना रहे हैं। उसके बाद लास्ट वाली प्लेट को हम बड़ी रखेंगे, वो लगभग हम 9-10 इंच के करीब रखेंगे। तो इस तरीके से हम सारी प्लेट बना लेंगे। ऊपर वाली प्लेट हम थोड़ी बड़ी रखते हैं, क्योंकि हमारा ये ऊपर वाली प्लेट अगर छोटा रहेगा तो ये भागता रहेगा पीछे के साइड में, तो इसलिए उसको हम बड़ी रखते हैं। और इस तरीके से हम सारी प्लेट बनाकर उस पर पिन से अटैच कर लेंगे। अभी हम मशीन पे चलेंगे तब हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। अभी हम एक बार अच्छे से पिन से सेट कर रहे हैं। और जो हमारा पल्लू पार्ट है उसको हम पिन से नहीं सेट करेंगे, उसको हम अंदर के साइड से नीचे के साइड में छोड़ देंगे। वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो बाद में सेट करना रहता है, वो हम अपना बेल्ट से नीचे रखेंगे इसलिए। तो उसको देखिए हम इस तरीके से
जहाँ पे हमारा निशान है वहाँ पर हम इसको नीचे करते हुए हम पिन लगा लेंगे यहाँ पर भी, लेकिन हम ऊपर नहीं लगाएंगे। ये हमारा जहाँ पर पल्लू पार्ट, जहाँ पर हमारा ये अंदर जाएगा वहाँ से हम निशान लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे हम इसको पिन को लगा लेंगे। हमारे बताने से अगर आपको कम समझ में आ रहा हो तो आप इस पर वीडियो देखकर अच्छे से समझ लीजिएगा। हम हर जगह प्लेट पर देखिए पिन लगाकर अटैच कर लिए हैं। अब हमारा जो पीछे वाला भाग है उसको हम इस तरीके से सेट करके देख रहे हैं कि हमारा कहीं पल्लू, हमारा ये भाग तो नहीं रहा है, हमारा जो प्लेट है तो वो नहीं है, सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लास्ट वाला बड़ा लेंगे तो आपका भी नहीं जाएगा उधर के साइड में, नहीं तो जाता रहता है। ये देखिए इस तरीके से भागता है, जब आप बड़ी लेंगे तो नहीं भागेगा। देखिए इस तरीके से हम निशान लगाकर इसको क्लियर कर लिए हैं। लास्ट वाली प्लेट जो हम कहते थे बड़ी लेंगे, वो हम बड़ी ले रहे हैं। वो आपको दिखाने के लिए एक बार हम ओपन करके दिखा रहे हैं कि लास्ट वाली प्लेट को हमें इस तरीके से बड़ी लेनी है। तो हम आपको दिखाने के लिए एक बार ओपन करके भी दिखा रहे हैं कि इस तरीके से आप बड़ी ले सकते हैं, और लेना ही चाहिए। बड़ी लेंगे तब आपका प्लेट भागेगा नहीं इधर के साइड में, नहीं तो भागता रहेगा। तो देखिए इस तरीके से हम वापस से पिन लगा रहे हैं। ये आपको दिखाने के लिए हम ओपन किए थे कि आप भी देखकर एक बार समझ जाएं कि इसको हमें बड़ी लेनी है आगे वाली प्लेट को। क्या पता आप इधर से ना समझ के उधर वाली आगे समझ लिए हों, इसलिए आपको ये इधर से आगे बताने के लिए हम एक बार आपको दिखा दिए हैं। अब हम वापस से सारे पिन को अटैच कर लेंगे, और नीचे भी हम जो आपको बता रहे थे कि जहाँ से हमें बेल्ट लगानी है वहाँ से हम इस वाले पल्लू को नीचे करके वहाँ पर लगा लेंगे। इस तरीके से पिन को अटैच कर लिए हैं। अब हम चलते हैं मशीन की तरफ, तो आपको मशीन पर दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें इसको अटैच करना है। ये हम अपने लेंथ के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। अब हम जो हमारा पीछे का है उसको देख रहे हैं कि इस तरीके से हमें लेना है। हाँ, अभी एक चीज़ और हम आपको बताएंगे, वो नहीं बताए हुए हैं कि हमें कमर पे किस तरीके से बेल्ट लगाना है। तो जिस तरीके से हम कमर पर बेल्ट लगाते हैं प्लाजो में, उसी तरीके से लगाना पड़ेगा। इतना हमें फोल्ड करके अंदर के साइड में रखना है। तो चलिए अब हम एक बार बेल्ट को कट कर लेते हैं। तो बेल्ट के लिए देखिए हम अपना जितना हमारा कमर है उसमें हम एक भी कम नहीं करेंगे। जितना हमारा कमर है उतना हम वक्रम को ले लेंगे इस तरीके से। जितना हमारा कमर है उसका उतना हम वक्रम ले लेंगे। इस तरीके से लेंगे। तो उतना हम निशान लगा लिए हैं इस तरीके से। मार्जिन हम इसमें नहीं लेंगे, और हम एक साइड में बड़ा और एक साइड में छोटा लेंगे। ये हम बराबर हिस्से में कट किए हैं। अभी हम एक साइड में देखिए इस तरीके से हम सेंटर में 4 इंच का ये लगाएंगे इलास्टिक। ये देखिए हमारी इस तरीके से इलास्टिक लगेगी। उसके बाद हम नाप कर चेक कर लेंगे कि हमारा कमर कंफर्म है कि नहीं है। देखिए अब इसमें कम एक जितना हमारा कमर है उसमें हम कम नहीं करेंगे, प्रॉपर उतना लेंगे। अब हम कपड़े को भी उसी साइज का कट कर लेते हैं। 2 पट्टी हम कट करेंगे, इनको आपस में ज्वाइन करेंगे, अपने कमर के अकॉर्डिंग इसको हम कर लेंगे। ये मिलता जुलता फैब्रिक है, आप अलग से ले सकते हैं। अगर आप अलग से नहीं ले रहे हैं तो आप
चलिए अब हम मशीन पे चलते हैं। तो इस तरीके से हम निशान लगाए हुए थे, इसको हम कट कर लेंगे। सॉरी, इसको हम सिल लेंगे। इसको हम इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब हम सीधे में भी जहाँ तक निशान लगाए हुए हैं, यानी कि जहाँ तक हमें बेल्ट लगाना है अंदर करके, वहाँ तक भी हम इसको एक बार सिलाई करके पूरा कर लेंगे। तो देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम बेल्ट लगाने के लिए अपने बेल्ट को तैयार करेंगे। इन दोनों को हम आपस में जॉइंट कर लिए हैं। अब हम कपड़े को लेंगे और उसको इस साइज का कट करके इसके ऊपर हम दोनों पल्ले को आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। अब हम इसको सेंटर में रखेंगे और इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। पूरे में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। रबड़ को हम खींचते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि चुन्नटें आ जाएं, ऐसे नहीं लगाना है। अब हमारा देखिए बेल्ट तैयार हो गया। अब हमें साड़ी को जहाँ से फोल्ड करना है, तो बिल्कुल किनारे पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद तिरछे में हम इस तरीके से बेल्ट लगाएंगे। वो क्योंकि हमारा इधर के साइड अगर हम बराबर ले लेंगे तो वो साड़ी निकलती रहेगी और दिखती रहेगी। अब बेल्ट को हम देखिए हल्का सा तिरछा करके पूरे में अटैच कर लेंगे। अब हम हुक को लगाएंगे। तो इस तरीके से हम हुक को लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। तो हमारा हुक देखिए इस तरीके से लगेगा। ये देखिए हुक लग गया। अब हम इस पर एक बार और सिलाई लगा लेंगे बेल्ट को अंदर करते हुए। ये देखिए इलास्टिक पर हम खींच कर ही लगाएंगे सिलाई, ताकि हमारी ये इधर उधर फैले ना और सिलाई अच्छे से लग जाए। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये सिलाई लग गई है। अब हम इसके ऊपर ये हमारा जो बंद करने वाला हुक है उसको लगाएंगे। तो इस तरीके से आप 1 2 3 लगा सकते हैं, पर 2 ज़रूर लगाइएगा। हमारे तो कमर में 1 ही आ गया था तो हम 1 ही लगाएं, पर आप 2 लगा लीजिएगा। जैसे कभी ढीला हुआ तो आप दूसरे वाले में बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 हुक लगा लीजिएगा। अब चलिए हम इसको पहन कर दिखाते हैं कितना अच्छा लगेगा ये तो पहनने के बाद, और कितनी जल्दी हम पहन पाएंगे। तो ये देखिए ये हमारी साड़ी है और हम खड़े हुए हैं पहनने के लिए। तो इस तरीके से हमारा बेल्ट लग के तैयार है। बस हमें कुछ नहीं करना है, अपनी साड़ी को इस तरीके से पकड़ेंगे और उसको कमर में लेंगे
इतनी जल्दी तो हम कोई ड्रेस नहीं पहन सकते जितनी जल्दी हम साड़ी पहनना बता रहे हैं। आप पेटीकोट पहनिए, उसके ऊपर इस तरीके से साड़ी को टक कर लीजिए और ये देखिए हमारी साड़ी रेडी है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर फेसबुक